वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स का जो है बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में स्टडी कराए थे। आज जो है हम इसी चैप्टर का न्यू टॉपिक्स के बारे में स्टडी कराएंगे। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक्स की ओर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टॉपिक नंबर 3 है फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, जिसको हम कहते हैं घर्षण बल। तो यहाँ बताया गया है फोर्स के बारे में, तो पिछली क्लास में हमने स्टडी करा ही दिए थे। अभी हम बताएंगे कि फ्रिक्शन फोर्स है क्या, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। ठीक है, तो बताया गया है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच oppose the motion and object over the surface। यानी यह वह फोर्स है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का या कहें ऑब्जेक्ट का जो है अपोजिट वर्किंग करती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर द सरफेस। जब हम लोग चलते हैं, ठीक है, वॉकिंग करते हैं, तो अपने पैर से क्या करते हैं, आपके नीचे जो पैर होते हैं, नीचे का फुट जो है, उससे क्या करते हैं, अपने पैर से अर्थ को दबाते हैं, तब हम आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं जो बॉल होती है, बॉल को लुढ़काने के बाद, ठीक है, ऐसा टाइम आती है कि वो रुक जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताया गया दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ए बॉल रोलिंग ऑफ ए ग्राउंड gradually so and down and come to the stop due to force of friction। यहाँ पर बताया गया है कि बॉल रोलिंग जब करती है, लुढ़कता हुआ चलता है ग्राउंड पे, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। और नेक्स्ट में ऐसा आएगा कि कम्स टू द स्टॉप ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, और एक में ऐसा आएगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, एकदम स्टॉप हो जाएगा। तो किसके कारण ये हो रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण ही हो रही है। ओके, इफ वी स्टॉप pendling the bicycle in the gradually slow down and come to the stop due to force friction। देखिए, जब हम पैडल मार चलाते हैं साइकिल का, ठीक है, तो आगे की ओर चलता है, लेकिन जब पैडल मारना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे क्या आ जाती है, वह जो है स्लो होना शुरू हो जाता है। और स्लो होकर के एक समय ऐसा आएगा कि वो रुक जाएगा, जो कि आप फिगर में भी देख रहे हैं, यहाँ बताया भी गया है। ठीक है, तो देखिए इसको समझने के लिए बेसिकली क्या है, यहाँ पर देखिए एक डायग्राम हमने एक फिगर ड्रॉ किया है, आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये एक सरफेस है। ठीक है, ये क्या है, एक सरफेस है। ओके, और इस सरफेस पे जब ये ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए है, तो इसको क्या किया जा रहा है, पुशिंग फोर्स यहाँ से अप्लाई किया जा रहा है इसके ऊपर फोर्स, तो ये आगे की ओर चलता है। लेकिन होता है क्या, आगे की ओर मूव तो होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी फोर्स हैं जो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वह अपना फोर्स अप्लाई करता है, जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसको कहा गया फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अगर हम आगे की ओर पुशिंग करते हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है उसे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है, वही फोर्स कहलाता है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू मूव विथ यूनिफॉर्म मोशन इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट पुशिंग फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स आर बैलेंस। यहाँ पर बताया गया है कि जो पुश किया जा रहा है फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये क्या है, बैलेंस में है। क्या है, बैलेंस में है, तभी तो जाकर वह एक समय ऐसा आता है कि रुक जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाता है। इफ एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द मूविंग बॉडी देन इट्स स्पीड ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज। और जो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही जो है, ठीक है, कारण ही जो है वो क्या होता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है अपना वो। ठीक है, इफ द अनबैलेंस फोर्स इज रिमूव then it will continue to move with the speed it had acquired till then। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ गई है
कि फोर्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होती है। इसके एग्जांपल से देखिए, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ये बॉल जो है अब रेस्ट में आ गई है, क्योंकि इसको क्या है, किसी ने किक लगाया होगा, ठीक है, तो मूव कर रहा था, लेकिन अंत में क्या हो गया, स्टॉप हो गया। किसके कारण, तो यहाँ फ्रैक्शनल फोर्स के कारण। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड जो है ये है गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इंसलिन प्लेन। गैलीलियो ने एक प्रयोग के थ्रू ये दिखाया था, ठीक है, कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट को जो है एक इंसलिन प्लेन पे रखा जाता है तो वह स्वतः ही जो है मोशन करता है और अंत में वह रेस्ट में आ जाएगा। देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जब उसे छोड़ा जाएगा, यहाँ से छोड़ा जाएगा तो इस डायरेक्शन के साथ क्या करेगी, यहाँ से फिर वापस यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ से रिटर्न होगा, फिर यहाँ जाएगा, और धीरे धीरे होते होते इसका जो है डिस्टेंस कमता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि रेस्ट में आ जाएगा। ओके, जो कि यहाँ पर देखिए वही चीज़ों को यहाँ पर दिखा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए पहला पोजीशन में यहाँ गई, दूसरी पोजीशन में यहाँ आई, तीसरी पोजीशन में यहाँ आई, और अंत में क्या हो जाएगा, बॉल रेस्ट में आ जाएगा। ओके, when a marble rolled on in the inclined plane, its velocity increase, and when it goes up of the second inclined plane, its velocity decrease. If the inclination of body the plane are equal, then the marble will be reached in the same heights which it rolled on. If the inclination of the second plane is decreased, it will travel more distance to reach the original height. If the inclination of the second plane is made horizontal, the marble will be travel forever trying to reach in the same height. An unbalanced force is required to change the motion of the marble, but no force is needed to sustain the uniform motion of the marble. ओके, यहाँ पर उन्होंने जो है ये प्रयोग के थ्रू बताया है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप अच्छी तरह से इसे स्टडी कर सकते हैं, बुक में भी ये चीज़ों को दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में है, देख लीजिएगा। इसके बाद का जो है चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड में है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन जो थे, ठीक है, जिसे सर आइजक न्यूटन के भी नाम से जाना जाता है, तो न्यूटन जो थे उनके कुछ लॉ रहे थे, कुछ नियम थे जो मोशन के बारे में उन्होंने बताया था। तो फर्स्ट आता न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता क्या है, तो बताया गया एन ऑब्जेक्ट remains in a state of rest of in uniform motion in a straight line unless compelled to change the state by the applied force। यानी बताया गया है कि जब ऑब्जेक्ट पे जो है जब तक फोर्स अप्लाई नहीं की जाती है तब तक जो है वह रेस्ट में ही रहेगा, और इन यूनिफॉर्म मोशन द स्ट्रेट लाइन अनलेस, और वह एक लाइन पे क्या करेगा, चलता जाएगा। कंपेयर्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय द अप्लाइड फोर्स, और जब उस पर फिर से अप्लाइड फोर्स किया जाएगा तो उसका स्टेट में जो है बदलाव हो जाएगा। तो देखते हैं ये क्या है, ठीक है। तो उसके बाद आती है इनर्शिया। ये इनर्शिया है क्या, ठीक है, आप देख पा रहे हैं इनर्शिया। तो the natural tendency of object to remain in the state of rest of uniform motion is called inertia। यानी inertia the natural tendency, ठीक है, of object to remain in the state of rest or in uniform motion is called inertia। This is why the first law of motion is also known as the law of inertia। फर्स्ट मोशन जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, वही क्या है, इनर्शिया का भी लॉ है, ठीक है।
यानी an object remains in the state of rest of the uniform motion is a straight line unless complete the change that state by applied in the force is called first न्यूटन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। याद रखिएगा ये चीज़ों को। इनर्शिया का भी डेफिनेशन वही है जो न्यूटन का है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल बताया गया है, ठीक है, कि यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं कि अगर ग्लास है, ग्लास के ऊपर जो है कार्डबोर्ड रख दिया, काट का छोटा टुकड़ा है, उस पर कॉइन्स है। जब कार्ड को तेज़ी से जो है फोर्स अप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो ऊपर जो कॉइन्स है वो आगे की मूव ना करके सीधे डाउन कर जाएगा किसमें, ग्लास की ओर, ठीक है। ये सब एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन के बारे में मैं स्टडी कराएंगे, ओके। तो एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का एग्जाम्पल्स क्या है, तो चलते हैं हम जानते हैं इनर्शिया का एग्जाम्पल क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट में बताया गया यहाँ कि इफ ए स्टिकर हिट्स द पिल ऑफ द कॉइन्स ऑफ द कैरम बोर्ड द लोएस्ट कॉइन मूव्स आउट एंड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट द अदर कॉइन फेल डाउन। देखिए बताया दिया गया है कि स्टिकर हिट्स द पाइल ऑफ कम्स द कैरम बोर्ड, ठीक है, एंड लोएस्ट कॉइन मूव आउट इन द ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द रेस्ट द अदर कॉइन फॉल डाउन। आप देखते हैं कैरम जब हम लोग खेलते हैं तो कैरम में क्या करते हैं, हम लोग थप्पी बनाते हैं, ठीक है, जो इसमें जो है कॉइन्स जो होते हैं उसकी थप्पी बनाते हैं और एक से क्या करते हैं, जब फोर्स अप्लाई किया जाता है कैरम बोर्ड वाले जो है कॉइन्स के ऊपर तो लोएस्ट कॉइन्स मूव्स आउट एंड ड्यू टू द इनर्शिया रेस्ट, ठीक है। गोटी क्या होती है, जो उसको कॉइन्स कहते हैं, वह बहुत उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स अप्लाई करने के कारण जो है बाकी सब जो है कॉइन्स रेस्ट में होता है, जिसके कारण जो है द अदर कॉइन्स फॉल डाउन, नीचे और भी कॉइन्स नीचे की ओर चला जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, सेकंड है इफ अ कॉइन प्लेस इन द प्लेइंग कार्ड ओवर द टम्बलर इन द फेकेड विद द finger due to the inertia in the wrist in a coin fall down into the tumbler. Third, when with the travel in the car and the driver apply in the brakes, suddenly be tends the fall forward due to the inertia of motion. देखिए थर्ड में बताया गया है कि जब कोई ट्रैवलिंग कार में जब हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं और ड्राइवर अप्लाई करता है ब्रेक के लिए, तो सडनली क्या होती है, सडनली हम लोग जो हैं वो पीछे की ओर क्या करते हैं, फॉल फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया इन द मोशन, पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि हमारा ऊपर का जो भाग होता है, ठीक है, हम झुक जाते हैं यानी साइड की ओर। तो इसका कारण है कि हमारे जो है पैर तो मोशन में होते हैं लेकिन ऊपर का भाग जो है वह रेस्ट में होता है। फोर्थ, व्हेन इन द स्टैंडिंग द बस एंड द बस बिंग्स टू मूव सडनली बी टेंड्स द फॉल बैकवर्ड बिकॉज आवर फीट इन कॉन्टेक्ट विथ द floor moves forward but in the upper part of the body continues to remains a rest due to inertia of the rest। देखिए बता दिया गया यहाँ पे कि जब हम लोग बस में जाते हैं, ठीक है, बस जो है मूव करना सडनली सडनली जो है वो मूव करना स्टार्ट करता है, तो हम लोग क्या पीछे की ओर अचानक क्या होते हैं, बैकफोर्ड हो जाते हैं, बैकफोर्ड बिकॉज ऑफ द फीट। तो पैर जो है अचानक क्या होती है, मोशन में आता है, लेकिन ऊपर का हेड जो है हमारा वह क्या होती है, रेस्ट में होता है। तो कॉन्टेक्ट विथ द फ्लोर मूव्स फॉरवर्ड बट इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन्स द रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। तो ये सब जो हो रहा है सब इनर्शिया के कारण ही होती है, ओके।